तो हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स डिराइव करके देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स आता है यूजिंग लॉरेंस फोर्स लॉ, राइट, किसी भी छोटा सा इसका हम पार्ट ले लें। तो इसके ऊपर जो फोर्स आता है राइट, वो फोर्स आई डी एल क्रॉस बी करके आ जाता है, जहाँ पे डी एल वैक्टर करंट के अलोंग ले लेना। ठीक है, वर्मा जी ने तो इस तरह से शुरू किया अपनी थ्योरी कि भाई ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड लॉ है, राइट। क्या, तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन आज लेना चाहेंगे कि यदि इस तरह का सिचुएशन हो तो कैसे हम लोग फोर्सेस निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है एसआई डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसी चीज़ें जो याद भी रह जाए और फिजिक्स बेस में साथ साथ चलती रहती है, तो ठीक है, राइट। तो ये एसआई डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आपको एच.सी. वर्मा में भी मिल जाएगी और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। तो एच.सी. वर्मा के अंदर ये आपको 34th चैप्टर में मिल जाएगी। एसआई डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स करके होगा। मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैंने 34th बोल दिया, सो सॉरी, 35th में है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो उधर निकालने से कहिए। थर्टी फाइव पॉइंट थ्री। ठीक है, ये बेसिकली एसआई डेफिनेशन इसमें बता रखी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग थिन पैरेलल वायर्स, टू लॉन्ग थिन पैरेलल वायर्स, ये हमने लिए, ऑलराइट। और फोर्स हमने लिखने की कोशिश करी। तो इस I1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई होगी, R डिस्टेंस पे है ये वायर्स, और जब हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड तो इट इज म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो फोर्स लग रहा होगा, राइट। देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर लिया और उंगलियां कर ली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ। और स्ट्रेट लाइन है तो इंटीग्रेशन वगैरह भी कुछ नहीं लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डायरेक्शन सब जगह सेम है। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया L लेंथ के ऊपर I2, L लेंथ अपन ने वायर की ले ली यहाँ से यहाँ तक, इंटू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। यदि आपको याद हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई
is 10 raised to power minus 7. So mu naught by 2 pi would be 2 into 10 raised to power minus 7, right? Into I1, I2 by R. यही बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर. और यहीं से ऐसा ही डेफिनेशन आती है. कैसे? when two long thin parallel wires are placed 1 meter apart, are placed 1 meter apart, and they apply force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter, then the current flowing in them is 1 ampere. Alright, दोनों में सेम करंट मान के, alright, दोनों में सेम करंट मान के, this is how you can define ampere. लिखिए here. If two long parallel wires kept 1 meter apart in vacuum carry equal currents in the same direction, and there is a force of attraction 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of each wire, the current in each wire is said to be 1 ampere. तो ये याद भी रख लेंगे तो बुरा नहीं है. ये सेक्शन 35.3 के लास्ट में छोटा सा इसका एप्लीकेशन भी हो गया और 1 एम्पियर की ये डेफिनेशन भी हो गई. ऑलराइट, थोड़ा सा और यदि अपन इसको एक्सटेंड कर लें तो एसेंशियली अब हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, राइट, जो किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट Q तक जा रहा है, राइट, I करंट कैरी कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, राइट. तो इसके ऊपर यदि हम फोर्स लिखेंगे, दैट इज I dl क्रॉस B का सम होगा. P से Q तक. फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वुड बी I, बाहर निकाल लिया, P से Q गए, dl वेक्टर अंदर रह गया, B वेक्टर बाहर आ गया क्योंकि यूनिफॉर्म है. तो ये सिंपली क्या बन गया फोर्स का फॉर्मूला, I PQ वेक्टर क्रॉस B, जहां पे करंट जा रहा है P से Q, डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए इसको. तो ये फोर्स लग रहा होगा. कहने का मतलब वायर के शेप से इंडिपेंडेंट हमारा रिजल्ट आ जा रहा है कि कितना फोर्स लग रहा होगा, राइट. ये रिजल्ट डिपेंड ही नहीं है कि वायर का शेप क्या है क्या नहीं है, उससे इंडिपेंडेंटली ये फोर्स आ जा रहा है, राइट. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये 3D बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम. I करंट इसमें फ्लो हो रहा है और R रेडियस का ये लूप है, राइट. R रेडियस का ये लूप है, क्वार्टर सर्कल YZ में है, बचा हुआ इसमें है XY में,
और मैग्नेटिक फील्ड हमने दे दी इज बी नॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो बताइए भाई फोर्स कितना होगा। सबसे पहला काम तो ये करिए भाई कि करंट मान लीजिए सीधे सीधे पी से क्यू जा रहा है, करंट जा ही पी से क्यू, आप तो ऐसा मान लीजिए। तो यदि आप ऐसा मान लें करंट पी से क्यू जा रहा है तो हमें सिर्फ पी क्यू वेक्टर चाहिए होगा। और पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर विच इज आर आई कैप माइनस पी का पोजीशन वेक्टर विच इज आर के कैप। यही तो होगा पी क्यू वेक्टर, राइट। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा आई एज इन करंट बड़ा आई पी क्यू विच इज आर आई माइनस आर के क्रॉस ये पी नॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना बस, और क्या, बी नॉट आई आर, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, I cross k would be minus, right? Yes, k cross I. Okay, k cross I, k cross I would be j. So ये हो गया माइनस 2j कैप, फिर k क्रॉस j माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस और k क्रॉस j माइनस। मैं देख लेना कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कर लेना बाद में। तो ऐसे करके फोर्स वेक्टर आ जाए बस। तो ज़्यादा लोड वाली चीज़ है नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर रख दिया अपन ने, तो बड़े आसान से सवाल बनते हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ आपको क्या करना है, राइट। आप चैप्टर 34 वर्कड आउट एग्जाम्पल पहले 4, ठीक है, और एक्सरसाइज में 2 4 5 सवाल तो ठीक है। दो सवाल तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। 29 तक, टिल 29, जिसमें आप लोग ऐसा करिए कि 25, राइट, और 12 ये अभी ट्राई कर लीजिए, राइट। लेक्चर का अगला पार्ट देखने से पहले तो मैं ये फिर आपका डिस्कशन इसी समय अगला पार्ट ऑफ लेक्चर शुरू करूँगा। 12 और 25 ये ट्राई कर लीजिए, ठीक है जी।